डियर फ्रेंड, हमने पिछले जो पार्ट 1 था जो ग्राफ के बारे में, उसमें देखा कि सरल रेखा स्ट्रेट लाइन उसके 10 पॉसिबल ग्राफ बन सकते हैं। ठीक है ना। जो आपने देखा कि भाई एक बार मैं जल्दी से आपको बता देता हूँ 10 कौन कौन से ग्राफ होते हैं। 1 ग्राफ, 2 ग्राफ, 3 ग्राफ, 4 ग्राफ, 5 ग्राफ, 6 ग्राफ, 7 ग्राफ, 8 ग्राफ, 9 ग्राफ और ये 10 ग्राफ। ये 10 पॉसिबल ग्राफ्स बन सकते हैं एक्स और वाई के बीच में, ये ओरिजिन को पॉसिबल रखते हैं। ये सब चीजें जो मैंने आपको बताई ये ज्यादातर किताबों में दी हुई होती है, मगर किताबों में क्या नहीं दिया हुआ होता है और इस ग्राफ को बनाने में क्या बच्चों को दिक्कत आती है, स्टूडेंट को दिक्कत आती है या सभी जो रिसर्चर को दिक्कत आती है, वो मैं अब आपको बताता हूं। जब भी सरल रेखा के बारे में हमें ग्राफ देखना हो तो हमें वेरिएबल की पावर्स को देखना होता है ना। अगर वेरिएबल्स की पावर दोनों की जो मैक्सिमम पावर है वो अगर 1 1 है तो उनके बीच में ग्राफ स्ट्रेट लाइन होगा। हम आंख मीच के कह सकते हैं कि उनके बीच में स्ट्रेट लाइन होगा। जैसे मैं एग्जांपल से बताता हूं कि लेट अस से मैंने एक इक्वेशन ली, v = u + at। v t टाइम पे वेलोसिटी है, u इनिशियल वेलोसिटी है, a एक्सेलरेशन है। अब हमें सबसे पहले ये देखना होता है कि हमें ग्राफ किस किस के बीच में खींचना है। v और t के बीच में खींचना है या v की कोई और पावर के बीच में और t की और पावर के बीच में ग्राफ खींचना है। मैं किसी के बीच में भी ग्राफ खींच सकता हूं। तो अगर मेरे को ये कहा है इस तरीके से ग्राफ दिया कि यहां पे तो v लेना है आपको और यहां पे क्या लेना है, t लेना है, तब मैं इस इक्वेशन के अंदर देखता हूं कि v की पावर क्या है। तो यहां पे v की पावर 1 है और t की पावर भी कितनी है, 1 है। तो मैं आंख मीच के कह सकता हूं कि अगर u पॉजिटिव है और a पॉजिटिव है तो इनके बीच में स्ट्रेट लाइन आएगी और वो इस तरीके से इक्वेशन आएगी। मगर अब मैं इसको सवाल को बदल देता हूं। मान लो मैंने जब इस इक्वेशन के बाद में यहां पे ग्राफ में फिगर के अंदर जब देखा तो उसने v ना लिख करके यहां पे लिख रखा था √v और यहां पे लिख रखा था t। जैसे ही मैंने इसको ये देखा तब मेरे को इस इक्वेशन को √v में बदलना पड़ेगा। √v में बदलने का मतलब है कि मैं इसको करूंगा √v, इस इक्वेशन को यही रखते हुए यहां पे ये लेके आऊंगा। मैंने यहां पे कर दिया √v और स्क्वायर, तो ये हो गया 1/2 पावर और ये 2 हो गया। तो कहने का मतलब है v को मैंने किस में कन्वर्ट कर दिया, इसमें कन्वर्ट कर दिया। तो ये इक्वेशन बन गई u + gt। t की तो पावर 1 ही है मगर अब √v की पावर कितनी होगी, 2 होगी। जैसे ही इसकी पावर 2 हो गई अब इनके बीच में रिलेशन पावर 1 1 का नहीं रहा तो अब इनके बीच में ग्राफ सरल रेखा नहीं होगी। तो कैसी होगी वो हम आने वाले लेक्चर में बताएंगे कि बस ये बात है कि इनके बीच में ग्राफ स्ट्रेट लाइन नहीं होगी। इस पर्टिकुलर केस में पैराबोला के रूप में आएगा, वो हम बाद में बताएंगे कि क्यों आएगा, कैसे आएगा, क्या कारण है, वो पैराबोला का डिस्कस करने का है। तो आपको बहुत छोटी छोटी बातों पे ध्यान रखना है, केवल इक्वेशन पे ना जाकर के आपको ग्राफ के वेरिएबल क्या क्या लेने हैं उसके ऊपर भी फोकस करना है। तब जाकर के कोई भी ग्राफ को अपन चाहे किसी भी ग्राफ को हम सरल रेखा बना सकते हैं। जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूं, दिखने में वो सरल रेखा नहीं है मगर मैं उस ग्राफ को क्या कर सकता हूं, सरल रेखा बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं वो अभी अपने एक एग्जाम्पल के साथ में देखते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग है और किसी भी कॉम्पिटिशन में, किसी भी जनरली रिसर्च पेपर में इन सब चीजों की बहुत जरूरत होती है। जैसे मेरे पास एक इक्वेशन लेता हूं मैं, v = v0 e⁻ α t। यहां v0 और अल्फा कांस्टेंट है, तो यहां पे मैंने दे दिया कि v0 यानी अल्फा कांस्टेंट है। इसका मतलब है मेरे पास 2 वेरिएबल है v और t। अब मेरे को इस ग्राफ को स्ट्रेट लाइन में बनाना चाहता हूं तो इस इक्वेशन में तो यहां पे तो स्ट्रेट लाइन तो बनेगा नहीं, ये तो एक्चुअल में एक्सपोनेंशियल ग्राफ होगा जिसके बारे में अपन बाद में करेंगे। मगर मैं इसको स्ट्रेट लाइन कैसे बना सकता हूं ये अपन देखते हैं। तो मैं दोनों तरफ लॉग ले लेता हूं। जैसे ही मैंने लॉग लिया तो ये हो गया ln v = ln v0 - अल्फा t। ln का मतलब है लॉग, नेचुरल लॉग है, ई की पावर, ई में बेस में चलेगा।
V0 कांस्टेंट है तो ln V0 क्या हो जाएगा, एक कांस्टेंट हो जाएगा, इसको मैं C0 ले लेता हूँ तो माइनस अल्फा t बन जाएगा। तो मेरे पास अब ग्राफ रह गया ln V बराबर C0 माइनस अल्फा t। अब अगर मैं ग्राफ ln V और t के बीच में प्लॉट करूं तो ln V की पावर यहां पे कितनी है, 1, t की पावर कितनी है, 1, तो इनके बीच में ग्राफ क्या हो जाएगा, स्ट्रेट लाइन आएगा। तो सेम प्रॉब्लम जो ऊपर वाली प्रॉब्लम थी, दिखने में वो एक्सपोनेंशियल ग्राफ था, एक्सपोनेंशियल डीके का ग्राफ था, मगर ये किसमें कन्वर्ट हो गया, स्ट्रेट लाइन में कन्वर्ट हो गया। अब स्ट्रेट लाइन को 10 में से कौन सी होगी वो भी अपन डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे अल्फा पॉजिटिव है, बाहर माइनस लगा रखा है तो इसलिए माइनस हो गया। तो माइनस होते ही मेरे पास स्लोप 1, 2 और 3 इनमें से आ जाता है, ठीक है ना। अब इन तीनों ग्राफों में से कौन सा होगा वो हम देख लेते हैं, ठीक है ना। तो जब t बराबर 0 है, जब t बराबर 0 है तो ln की वैल्यू कितनी है, C0 है, C0 प्लस है तो इसलिए ये यहां से शुरू होगा। तो मेरे पास ग्राफ की शेप जो हो जाएगी वो ये हो जाएगी। तो एक ग्राफ जो दिखने में एक्सपोनेंशियल था, मैंने उसको किस में कन्वर्ट कर दिया, स्ट्रेट लाइन में कन्वर्ट कर दिया। तो आप केवल इक्वेशन को देख के डिसाइड ना करें कि शेप इसकी स्ट्रेट लाइन होगी, पैराबोलिक होगी या हाइपरबोलिक होगी या एनी अदर होगी। किसी भी ग्राफ को अपन किसी भी शेप के अंदर लेके आ सकते हैं। ये आर्ट होती है और इस आर्ट को सीखने की अपने को जरूरत होती है, ठीक है ना। थैंक यू वेरी मच।